इस वीडियो में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वो सब क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के फिजिक्स लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो हमने पीडीएफ बनाया है, ये सुरेखा सिंह जो नेट क्वालिफाइड करने के लिए बुक है, उसकी बुक से हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सब लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है किसी भी लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन में। तो अगर आप चाहे बीपीएससी का, चाहे उत्तर प्रदेश, जैसे कि अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फॉर्म आया हुआ है आश्रम पद्धति लेक्चरर का, अगर इस सब को डालना है तो समझिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। कारण कि जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी डायरेक्ट आते हैं। हम चूँकि बुक नहीं पढ़े रहते हैं या क्वेश्चन नहीं देखे रहते हैं, इसलिए हमको लगता है कि काफ़ी हार्ड है। अगर एक बार हम लोग देख लेंगे तो हमको बहुत ही ईजी सहूलियत मिलेगा। तो इसी रेफरेंस में हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे जो बेस्ट वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोहर पोस्टुलेट इन दिस मॉडल क्वांटाइजेशन ऑफ। तो बोहर ने क्या पोस्टुलेट किया था क्वांटाइजेशन का? तो ऑप्शन सी सही है, एंगुलर मोमेंटम। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ ए गिवन एटम इज 10.2 वोल्ट, द आयनाइजेशन पोटेंशियल मस्ट बी। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, ये हाइड्रोजन एटम के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही है, 13.6 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन पॉसिबल बाय। किसी हाइड्रोजन एटम के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या पॉसिबल वैल्यू होगी उसकी होगी? तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, h/2π, या इसी को बोलते हैं h क्रॉस। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। आप इस वीडियो को देख कर जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर इक्वल। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हुंस रूल, अबाउ प्रिंसिपल। तो ऑप्शन ए सही है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोहर प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन मेन क्वांटम नंबर n एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज। क्या रिलेशन होता है? तो ऑप्शन सी सही है, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। r जो होता है n स्क्वायर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द हाइड्रोजन एटम इज इन डी स्टेट। फॉर दिस स्टेट द वैल्यू ऑफ m r। डी स्टेट के लिए वैल्यू की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि डी के लिए ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वो वेरी करेगा -2 to +2 तक। तो -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। 2l+1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 यानी कि 5 वैल्यू तक इस वेरी करेगा। तो इस तरह आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इनको अगर आप देख के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर ज़रूर से बन जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यही हम बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो चैनल है ये हायर स्टडीज़ को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ ग्रेटर देन 4 वी आल अलाउड इन नेचर, द नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट वुड बी। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 60, n स्क्वायर 2n स्क्वायर 60। 8 क्वेश्चन, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट। 13.6 वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड। देखिए जो 7वां क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन बता दें। समेशन ओवर 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर में n की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, n की वैल्यू एक बार 1, n की वैल्यू एक बार 2, n की वैल्यू एक बार 3, n की वैल्यू एक बार 4, तो आपका जो आएगा 2 × 1 + 4 + 9 + 16। तो 1 + 4 + 9 + 16 कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 60, तो आंसर 60 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज, तो 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ कर के दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा पीडीएफ बनाने में प्लस माइनस हो गया, तो ऑप्शन सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डी है, तो ऑप्शन ए सही है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली चार्ज पार्टिकल इन मेंशन आर accomplished by matter wave, any particle in motion whether charged or uncharged is accomplished by matter wave, no particle whether at rest or in motion is ever accomplished by matter wave, only subatomic particle in motion are accomplished by matter wave। तो 9वां का आंसर बी सही है, एनी पार्टिकल इन मोशन, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है चाहे वो चार्ज हो ना चार्ज हो तो वो मैटर वेव को एकम्प्लिस करता है या फॉलो करता है। 10वां क्वेश्चन है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस फॉस्फोरेसेंस, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से रिलेटेड था। राजकुमार की बुक में दिया गया है। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी इन द क्वांटम इज ट्रू, तो 11वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, वेरीज डायरेक्टली विथ फ्रिक्वेंसी, एनर्जी जो होता है डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड होता है। 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी इज गिवन बाय, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए लैम्डा इज टू एच अपान एम बी, लैम्डा इज टू एच अपान पी, पी की वैल्यू क्या होता है, मोमेंटम है एम वी। 13 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद, तो ए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, वेव नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल ओनली, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, ऑल नंबर ऑफ वेव नंबर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल, तो 13 का जो है ऑप्शन डी सही है, वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल। 14 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, द नेग्लेक्टिंग वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, the wavelength associated with electron have a kinetic energy E is proportional to, तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, E पावर हाफ, यानी कि 1/√/E एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। 15 क्वेश्चन, मैटर वेव आर लॉन्गिट्यूडनल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर वेव क्या होता है 15 क्वेश्चन में, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑलवेज ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट शो डिफ्रैक्शन, तो जो मैटर वेव होता है वो हमेशा डिफ्रैक्शन शो करता है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, मैटर वेव शो डिफ्रैक्शन। 16 क्वेश्चन है, इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के रूट ओवर इन्वर्सली रूट ओवर पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन बी सही है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर ए पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू सिंगल वेव पैकेट, लाइट वेव कैन नॉट बिहेव ऐसे वेव, तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेव पैकेट की तरह बिहेव करता है, ऑप्शन बी सही है। 18 of the following moving with the same velocity, the one which has largest wavelength is an electron, photon, neutron and alpha particle, तो किसका लार्जेस्ट होगा, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें सबसे हल्का क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। 19 of the following having the same kinetic energy which has the longest wavelength, सबका काइनेटिक एनर्जी जब सेम है तो किसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, एंड तो 19 क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए सही होगा, इलेक्ट्रॉन जो सबसे हल्का होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लंबा होता है। लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, मास जिसका कम होगा वेवलेंथ उसका ज़्यादा होगा। 20 द एक्सप्रेशन साई आर टी और रिमार्ड ऑफ
स्क्वायर है स्टैंड फॉर, तो क्या हो जाएगा पोजीशन, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, नॉर्मलाइजेशन टाइम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो ऑप्शन सी बी सही है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। 21वां क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी इज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एच कट डिवाइडेड बाई आई डेल ऑपरेटर साई डी टी, ऑप्शन सी सही 21 का। 22, द ट्रेवलिंग हार्मोनिक wave which have a constant magnitude at great distance and for which the normalization integral diverges represent free particle restrained wave। नेक्स्ट क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है फ्री पार्टिकल, और सी क्या है लोकलाइज्ड वेव, डी ऑल द एबव। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन 22 का ए सही है फ्री पार्टिकल। 23 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द फेज वेलोसिटी वी पी एंड द ग्रुप वेलोसिटी वी जी ऑफ द डी ब्रॉगली वेव इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू सी आर रिलेटेड एस। तो फ्री स्पेस में किससे रिलेटेड हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बी सही होगा, वी पी वी जी इक्वल टू सी स्क्वायर। फ्री स्पेस में दोनों की वेलोसिटी सी के इक्विवेलेंट होगी, इसलिए वी पी वी जी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा। 24 क्वेश्चन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी इज, क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन, देखिए ए बी सी डी दिया गया है, तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एच अपॉन 2m के टी रूट ओवर 2m के टी, ऑप्शन ए सही है। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिनोमिना इलस्ट्रेट द पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी, तो क्या कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्रैग लॉ, बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट एंड पाउली प्रिंसिपल, ब्रैग लॉ एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट बोथ वेव के लिए पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है। 26 क्वेश्चन, an electron of mass m and charge e initially at rest accelerated by a constant electric field E, the rate of change of de Broglie wavelength of the electron at time t ignoring relativistic effect is, कितना हो जाएगा, तो 26 को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एच अपॉन ई टी ई कैपिटल ई टी स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। 27, द अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड फॉर, किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोथ नाइदर मैक्रो नार मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो 27 का ऑप्शन सी सही है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक दोनों के लिए होल्ड करता है। 28, according to uncertainty relation, the minimum uncertainty in the velocity of electron obtained around the nucleus of radius r is, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 का h अपॉन 2 पाई एम आर, बी ऑप्शन h कट अपॉन 2 एम आर है, तो इसमें ऑप्शन ए वैसे तो सही है बट ऑप्शन सी और डी भी आप देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है h अपॉन 2 पाई एम आर। अनसर्टेनिटी पूछ रहा है तो क्या होता है, एक्स पी इज इक्वल टू एच कट यानी एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी रिलेशन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी वी के बीच में पूछा है, तो एक्स पी तो एक्स एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, तो क्या हो जा रहा है वी, तो एम वी क्या है नीचे आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई एम एक्स आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ रडार पल्स इज 10⁻⁶ सेकेंड, द अनसर्टेनिटी इन इट्स एनर्जी वुड बी, कितना हो जाएगा, तो ई टी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है फार्मूला, इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 29 का सी 1.05 × 10⁻⁻28 जूल।
हमने फार्मूला बता दिया है, इसको आप सॉल्व कीजिए। 30 क्वेश्चन, द लेट अनसर्टेनिटी रिलेशन बी डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट इफ द सच ऑफ nucleus is 10⁻⁻15 meter, the uncertainty in the momentum of proton remaining within the nucleus is of the order of, तो 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6.62 इंटू 10⁻⁻19 kg मीटर पर सेकेंड। 31, द अनसर्टेनिटी रिलेशन कैन नॉट होल्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर। 31 क्वेश्चन, तो पोजिशन एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड टाइम, इन तीनों के बीच में अनसर्टेनिटी रिलेशन पाया जाता है। दोनों लीनियर मोमेंटम और एंगल के बीच में होता है, एंगुलर मोमेंटम और एंगल के बीच में होता है। ऑप्शन इसमें सी है, लीनियर मोमेंटम और एंगल इसके बीच में नहीं पाया जाता है। 32 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द फ्री पार्टिकल कैन पोसेस ए डिस्क्रीट एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी, ओनली वन सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, नन ऑफ दिस। तो 32 का जो ऑप्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस एनर्जी। वेव मैकेनिक्स यही बोलता है कि जो फ्री पार्टिकल होगा वो कंटिन्यूस एनर्जी को अडॉप्ट कर सकता है, जिसमें होगा किसी भी एनर्जी को अडॉप्ट कर सकता है, यानी कंटिन्यूस होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा 32 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जरा पढ़िए इसको। द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स आर गिवन बाई, तो क्या होता है कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, बी है, सी है, डी है। तो इसमें आपको याद होगा कि ऑप्शन इसका बी सही होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml²। तो ऑप्शन बी सही है। 34 क्वेश्चन, इन केस ऑफ पोटेंशियल स्टेप ऑफ हाइट वी नॉट इफ ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई इज लेस देन वी नॉट द ट्रांसमिटेंस इज, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फाइनाइट 1 0, इनफाइनाइट, या ऑप्शन डी 1 होगा। बताइए क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ट्रांसमिटेंस, क्योंकि वो पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल स्टेप से कम है, तो कभी भी उसको पार नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। 35, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, 0 पॉइंट एनर्जी कितना होगा, हाफ एच का 2 मैगो। तो 35 का ऑप्शन बी सही होगा, हाफ एच का 2 मैगो। एच का 2 मैगो क्या होता है, किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी होता है। तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एच का 2 मैगो, एन प्लस हाफ एच का 2 मैगो। फार्मूला याद है, तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी 0 पॉइंट एनर्जी के लिए। 36 क्वेश्चन आपके सामने, द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज। तो 36 में इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या ऑप्शन आएगा, ए वी हो जाएगा। 37 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। In relation is quantum theory, which statement is incorrect? The energy operator is minus h upon 2 by delta upon delta t, ये सही ऑप्शन है 37 का। श्रोडिंगर इक्वेशन इज पोस्टुलेट इज कैन नॉट बी डिराइव्ड, बिल्कुल सही है। श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया था वो पोस्टुलेट था, वो डेरिवेशन था ही नहीं, ये भी सही है। ऑप्शन सी, फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय LH/2π। तो ये देखिए ऑप्शन जो है कि गलत है, तो इसमें पूछा क्या ऊपर, इनकरेक्ट, तो सी ही इसका आंसर है। डी भी लेकिन पढ़ लेते हैं, ए पार्टिकल कैन पेनिट्रेट ए पोटेंशियल बैरियर ग्रेटर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें, इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि इसमें पूछा गया है विच ऑफ वेव फंक्शन इन फॉलोइंग फिगर है फिजिकल सिग्निफिकेंट इन द इंटरवल शो, कौन से वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंट होगा ये पूछा गया है। तो चलिए हम आपको पहले वेव दिखा देते हैं। ये देखिए ऑप्शन ए में जो दिया गया है वाई एक्सिस पर साई है, एक्स एक्सिस पर एक्स है, और ये वेव है, ये कंटिन्यूस वेव है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस वेव है, ठीक है। इसका स्लोप दोनों साइड में अलग अलग है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस वेव है। डी ऑप्शन देखिए, ये कंटिन्यूस है लेकिन दो हाल्फ में बटा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि वेव जो होना चाहिए वही एग्जिस्ट करेगा जो कि कंटिन्यूस होगा, तो ऑप्शन ए सही है।
तो कौन सा क्वेश्चन नंबर था 38, तो 38 का ऑप्शन ए सही है। 39 आपको हम दिखाते हैं, ये भी ग्राफिकल है। विच ऑफ द वेव फंक्शन इन द फॉलोइंग फिगर हैव फिजिकल सिग्निफिकेंट इन द इंटरवल सो। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए देख लीजिए। ये क्या है, वेव है लेकिन बटा हुआ डिस्क्रीट है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए क्या है 39 का, ये एक वेव है लेकिन ये कंटिन्यूस सेंस में है। सी क्या है, दो हाउस में बटा हुआ डिसकंटिन्यूस है। डी क्या है, कंटिन्यूस है, बस ये इसकी कंटिन्यूटी इसकी भी ब्रेक करी, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा। तो 39 का जो क्वेश्चन है इसका फिजिकल बी वाले वेव का ही फिजिकल सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 था, मेरे ख्याल से 40 आएगा। विच ऑफ द वेव फंक्शन इन द फॉलोइंग फिगर कैन नॉट हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस इन इंटरवल। किसका इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, तो जो 40 क्वेश्चन है देखिए, ए कंटिन्यूस वेव है जिसका सिग्निफिकेंट होगा, बी कंटिन्यूस वेव है सिनुसाइडल वेव फॉर्म है इसका सिग्निफिकेंट होगा, सी डैम्प्ड है लेकिन सिनुसाइडल वेव है तो इसका भी सिग्निफिकेंट होगा, डी डिसकंटिन्यूस है तो ये इनसिग्निफिकेंट है। और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, कैन नॉट बी, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है भी कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन कैन बी सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, साइज का 2 ए ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 41 क्वेश्चन टोटल सॉल्व किया है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स से जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, गेट में, नेट में, लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी स्टेट का हो, इवन आपका जो ISPCS का फिजिक्स वाला पेपर होता है उसमें भी काफ़ी ये पूछा जाता है। तो इसको इग्नोर मत कीजिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके लिए है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अभी तो बाहर आया हुआ है, बहुत सारे स्टेट में फिजिक्स लेक्चर का पोस्ट भी निकला है, आज नहीं कल एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ जगहों पर तो होने ही वाला है अगले 1-2 महीनों के बीच में। तो आप इस पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अगर इनको दे के जा रहे हैं तो आप सभी का मार्ग प्रशस्त होगा, आप सभी लोग कामयाब होंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ हमारे वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, दूसरों को भी बताइए ताकि उनको इसका लाभ पहुंच सके। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आपके पास ये वीडियो मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।